वरुण जी, आज वो जो हमने देखा है कागज फाड़ प्रदर्शन जो संसद परिसर में हुआ, एक तरफ कागज नहीं दिखाएंगे, आज कागज फाड़ देंगे, वो वाला प्रदर्शन था आज। सर, ये सब करने की क्या जरूरत है? हम ये नहीं होने देंगे वोटर वेरिफिकेशन, क्यों ऐसा डर लग रहा है? आप ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं पूरे देश को कि देखिए हम खुलकर इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये हमारे देश के मुसलमानों, दलितों, आप सबको जोड़ दिया है, ये सबके खिलाफ है, मतलब मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, सबके खिलाफ। सुचारिता जी, 65% वोट को, करीब तकरीबन 65% वोटों को जो रिप्रेजेंट करते हैं जनप्रतिनिधि संसद में, वो या तो वो मूर्ख हैं, और खाली मोदी सेंट्रिक लोग जो 35% को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे सीटें ज्यादा आ गई हो नंबर में, तो वही विद्वान है, बाकी सब मूर्ख हैं। लोकतंत्र के अंदर अगर विपक्ष कोई बात उठा रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। अब वो क्या तरीका अपना रहा है, क्या नहीं अपनाने को, मिलिशिया फॉर्मेट तो है नहीं देश में कि मोदी जी के जो अनुयायी है वो जैसा फॉर्मेट बताएंगे वैसे विपक्ष चलेगा। दूसरी जो अभी तक चर्चा मैंने कल भी करी थी, आपसे पहले भी हुई, आपके पास तो दिव्य ज्योति है, जैसे महाभारत में संजय के पास थी, दिव्य शक्ति है। आप जो है पहले से बता रहे हो कि आग लग रही है, डेफिनेटली देश के अंदर आग लग रही है, पूरे देश में आग लगने वाली है। राहुल गांधी ने भी कुछ समय अरसे पहले कहा था कि देश बारूद के ऊपर चल रहा है, और वो बात सही है, लेकिन वोटर रिवीजन होने में कोई आपत्ति की बात नहीं। कोई विपक्ष करता है वो मूर्खता की बात। वोटर लिस्ट का एक प्रक्रिया है, समय समय पर ऑल्ट्रेशन एडिशन होता रहता है, लेकिन जो टाइमिंग है, और जो 2024 का मैंने कल भी कहा था चुनाव था, उसके पहले अगर ये सारे पूरे देश का आप जोड़ो, अगर ये फर्जी वोटर थे तो चुनाव रद्द होना चाहिए लोकसभा का 2024 का, अगर फर्जी थे। दूसरा, बिहार की जब हम बात करें तो बिहार में अगर आप 65 लाख वोटर तकरीबन ये रद्द करेंगे, तो वो जो मनरेगा है, फ्री राशन है, दूसरी योजना है, उस पर जांच होनी चाहिए, कितना अरबों रुपए का घोटाला है, स्कैम है, क्या है, वो चीजें तो देखने वाली, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। वो तो विपक्ष ने ऐसा क्यों? भाई वरुण जी, वो तो बाद में होगी। आप एक बात बताइए, मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ वरुण जी, क्योंकि आप खरी बात करते हैं। वो कई बार आपकी पार्टी के खिलाफ भी होती है, तब भी आप बोलते हैं। आप मुझे बताइए, इस देश में आज से बोल रहे हैं या पता नहीं कब से बोल रहे हैं कि भाई कितने ऐसे बॉर्डर स्टेट्स हैं जहां पर घुसपैठियों की एंट्री है, जहां पर रोहिंग्या इलीगली रह रहे हैं, घुसपैठिए रह रहे हैं। अगर उसको साफ करने की एक मुहिम चुनाव आयोग चलाता है तो वरुण पुरोहित उसका समर्थन नहीं करते हैं? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि समर्थन होना चाहिए, रिवीजन होता है, रेगुलर प्रक्रिया है, ऑल्ट्रेशन एडिशन की, नए वोटर भी जुड़ते हैं, उसकी मुहिम भी चलाता है, एनजीओ को फंड भी करता है, चुनाव आयोग के आप लाइए, नए वोटर्स को जुड़ाइए, ज्यादा वोटिंग कराइए, उसके भी विज्ञापन होते हैं। लेकिन इसी समय क्यों, और 2024 का जो चुनाव मैं कह रहा हूँ ना, उसमें क्यों नहीं किया गया? अगर उससे पहले जो रिवीजन हुए या ऑल्ट्रेशन एडिशन हुए मतदाता सूची में, ये तो कभी नहीं कहते कि 370 2014 में आते ही क्यों नहीं हटा दिया? आप ये क्यों नहीं कहते? आप इसके लिए कहते हैं 2024 में सरकार बनने के बाद क्यों हुआ? ये भी तो कभी पूछा करिए, 370 आते ही क्यों नहीं हटाया, 2019 क्यों लगा दिया? ये सवाल सर टाइमिंग को लेकर, ये सरकार को कई काम करने हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें हर बार आप ये सवाल पूछेंगे कि अभी क्यों। भाई हर थोड़े समय बाद तो एक चुनाव होता है, हर समय बाद एक चुनाव होता है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, तो उस पर भी सवाल उठाते हैं आप। इसीलिए अरे भाई कोई ना कोई चुनाव तो होता ही रहेगा। आज ये है, कल बंगाल आ जाएगा, फिर यूपी आ जाएगा 2027 में, शादाब साहब, इस बीच में उत्तराखंड भी आएगा, वहां पर यूसीसी लगाया, उसका भी विरोध था। तो जो भी कार्रवाई होगी उस पर सवाल उठेगा। देखिए सुचरिता, मैं बहुत दूर बैठा हूं, इसलिए वहां जो डिस्कशन हुआ मैं सही से सुन नहीं पाया। जी। मैं जवाद जी को जितना सुन पाया हूं, वो कह रहे थे कि शादाब शम्स ने कहा कि यहाँ एनआरसी ही चला। मैंने कहा ये एनआरसी नहीं है, लेकिन अगर एनआरसी है भी तो क्या दिक्कत है? एनआरसी कहते हैं नेशनल सिटीजन चार्टर। सऊदी अरेबिया का एक नेशनल सिटीजन चार्टर है, अमेरिका का नेशनल सिटीजन चार्टर है, इंग्लैंड का नेशनल सिटीजन चार्टर है। सब देशों ने अपने अपने नेशनल सिटीजन चार्टर बनाए। मैं कोई धर्मशाला है क्या भारत? कोई भी आए, घर में रहे, और रहे तो रहे, वोट भी दे के सरकार भी वो बनाएगा हमारी। ये क्या चलेगा? उसमें लूप, ये कहाँ का ड्रामा है भाई? देश के अंदर पूरी दुनिया में, अरे क्या बोले, मैंने सुना, मैं दूर बैठा, आप दोनों बाहर हैं, दूर बैठा हूं, फिर आप इंटरजेक्ट करिए। जी, मैंने कहा मुसलमान हज के लिए जाता है, मैं भी हज करके आया अल्हम्दुलिल्लाह। हम हज करने के लिए जाते हैं, कितना बढ़िया दीनदार मौलाना हो, बड़े बड़े मौलाना जितने यहाँ विरोध कर रहे हैं, वो अरब चले जाएंगे, आप 1 महीना रहिए, 2 महीना रहिए, 4 महीना रहिए, 6 महीने, वो वापस आपको अपने देश आना पड़ेगा। वो कहते हैं अंताफी हिंदी, आप हिंदी हैं, आपका मुल्क है, वहां जाइए। कितने भी बड़े मौलाना हो जाए, कोई किसी को अपने देश में नहीं रखता। मैं क्यों रखूं? मैं धर्मशाला हूं क्या?
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं ये कह रहा हूं जो मेरे देश के, मैं पहले अपने देश को खड़ा कर लूं। अभी मैं बाकियों की ठेकेदारी मैं क्यों लूं? और इतना पेट में दर्द, अपने लोगों को जो है उनकी चिंता कर लीजिए। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अरे जो देश में है उनकी चिंता हो नहीं रही है, घुसपैठियों की चिंता आपको बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं छूट रही है। बहुत बड़ी बात। आपको लगता है राजनीति करते रहो, मस्जिदों में बैठ के मीटिंग्स करो, अपनी सुचरिता जी, सर अभी नहीं, हमारे वरुण जी, वो बात तो सही कह रहे हैं ना। देश की जनता और हमारे जैसा देश जहां आबादी विस्फोट भी है, ये बात सही है। हमारे जैसा देश, ऐसा भी नहीं कि हमारी आबादी कोई कम है। हमें पहले अपने लोगों की चिंता करनी है कि नहीं। हमने बहुत से लोगों को आश्रय दे रखा है, ये हकीकत है, क्योंकि हम मानवता वाला देश भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि सबको वोटिंग राइट्स दे दें। वरुण जी जल्दी से रशीदी जी को लीजिए स्क्रीन पे। सुचरिता जी, मुझे चाहिए, माफी के साथ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। हाँ, बोलिए, मैं बोलिए। केवल इतना कह रहा हूं जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं, उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू किया। यूनिफॉर्मिटी देश के अंदर आनी चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होगा, एक जैसी चीजें आएंगी, उस पर विरोध। अरे कब तक विरोध करोगे? क्या देश को आगे नहीं बढ़ाना? तमाम दुनिया के देशों ने अपने आप को विकसित बनाने के लिए यूसीसी लागू किया, आखिर हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है वरुण जी, जल्दी से जवाब। सुचरिता जी, मैंने आपको फिर कहा, ये हर चीज में मिलिशिया फॉर्मेट की सी बात करते हैं। ये चाहे जैसे विपक्ष काम करे, ये चाहे जैसे विपक्ष बोले। अरे भाई, विपक्ष का क्या? नहीं, और क्या बात है? हर बात में विपक्ष ऐसे क्यों कर रहा है, विपक्ष ऐसे क्यों कर रहा है? ये चाहेंगे जैसे करेगा विपक्ष, तो फिर बचा ही क्या देश के अंदर लोकतंत्र? ये जो माइंडसेट है ना, इसका विरोध करता हूं मैं। अगर कोई बात है इसका पॉजिटिव उल्टा कर दीजिए ना वरुण जी, इसका उल्टा कर दीजिए। अभी रशीदी साहब ने एक बात कही थी, रशीदी साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हर मुद्दे का विरोध क्यों कर रहे हो। तो आपने जो बात इन्हें बोली कि ये मिलिशिया है, ये हर चीज में विपक्ष को बोलते हैं, वही चीज रशीदी साहब कह रहे थे कि हर मुद्दे पर आप क्यों विरोध करते हैं? सरकार कुछ भी लाए। एक मुझे ऐसा बता दीजिए मुद्दा वरुण जी, जिसका समर्थन आपने किया हो सरकार के साथ, और खुलकर किया और कहा हो इस सरकार के साथ है, बताइए। 11 साल में इन्होंने काम क्या किया? नोटबंदी सही करी, कुछ जीएसटी ढंग से लगाया, आम जनता बेरोजगार हो गई, हिंदू करते हैं, हिंदुओं के बच्चे सड़कों पे आ गए, सारे धंधे पानी बंद हो गए, और ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम करेंगे, तो क्यों नहीं आप पॉजिटिव? 370 हटाया, मैंने बोला कि भाई सही हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला सही हुआ, लेकिन आप मुझे नहीं, जो गुमराह की बात कर रहे हैं, दो बात मेरे ऊपर कहते हैं कि भाई आएंगे वापस तो 370 लाएंगे। इन्होंने ये भी कहा 370 एब्रोगेट किया, नहीं करने देंगे, वापस लगा। ये एक बार रशीदी साहब लोग इन्होंने क्या कहा? नहीं, एक मिनट रशीदी साहब, अभी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, हर मुद्दे का विरोध, और उसके सेंटर में मुसलमान आ जाते हैं, उसके सेंटर में मुसलमान आ जाते हैं। हर चीज में उन्हें लगता है कि भाई भड़काना है तो मुसलमान वाला दाव। अब नया दाव आ गया, मुसलमानों के साथ अल्प ओबीसी दलित भी जोड़ रहे हैं। यहाँ जवाब साहब कह रहे हैं सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं है, ओबीसी के खिलाफ भी है, दलितों के खिलाफ भी है। ये नया वाला फॉर्मूला है, महिलाओं के खिलाफ, महिलाएं भी हैं भाई, किसी को छोड़ नहीं रहे। रशीदी जी, सुचरिता जी, देखिए इस देश में हो क्या रहा है उसको समझिए आप। हाँ, जिस पार्टी का जो भी वोट बैंक है वो उसको डरा रहा है। अगर किसी का वोट बैंक मुसलमान है तो वो मुसलमान को डरा रहा है, अगर किसी पार्टी का वोट बैंक हिंदू है तो वो हिंदू को डरा रहा है। अच्छा, यहां डर की राजनीति चल रही है, डरा की राजनीति चल रही है।